हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न टर्निंग हिंदी पे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये है बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली इटालियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो कुछ कॉमन वर्ब्स है उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है इटालियन लैंग्वेज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर आपको बोलना है कि मैंने उसे कह दिया है, मैंने उसे बोल दिया है, तो कहना या बोलना, वैसे बोलने में पार्लारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, वैसे कहना बताना उसमें धीरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो धीरे वर्ब होगी, कहना बोलना, उसमें हम ये वर्ब काम ले सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है मैंने उसे कह दिया, तो अभी धीरे वर्ब है बट अभी है पास्ट में, तो इसको हम बोलेंगे detto। और अवेरे वर्ब के साथ इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ओ detto। मैंने कह दिया, मैंने बता दिया, मैंने बोल दिया। ओ detto a lui, मैंने उसे कह दिया है, मैंने उसे बोल दिया है। ओ detto a lui धीरे वर्ब है बट अभी पास्ट में है, तो detto। जितनी भी वर्ब है वो पास्ट में अलग होती है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें। मैं काफ़ी बिगनर्स को देखता हूँ वो जो वर्ब्स है उसको सही से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। उसको प्रोनाउंस करना है कि हम, जैसे कि हम जाएंगे, हम कल जाएंगे, बट प्रोनाउंस इस तरीके से कर देते हैं कि हम चले गए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वर्ब अगर पास्ट में है तभी उसको पास्ट में प्रोनाउंस करना है। अगर वर्ब पास्ट में नहीं है, जैसे कि आप बोल रहे हो मैंने खा लिया, मैंने नहीं खाया, और आपने बोल दिया कि वो मंजारो, इसका मतलब हो गया आपने खा लिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपने नहीं खाया तो आप मंजा तो नहीं लगा सकते। मांजो दोपो, मैं बाद में खाऊंगा। यो अंकोरा नोनो मंजा तो, नॉन ओ मंजा तो मैंने नहीं खाया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अंकोरा नोनो दे तो, मैंने अभी तक नहीं बोला है, मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख। इसके बाद में है के आई दे तो, तुमने क्या कहा। के आई दे तो मतलब तुमने क्या कहा। के मतलब क्या, आई दे तो मतलब तुमने कहा। के आई दे तो तुमने क्या कहा। धीरे वर्ब है, अभी मैंने बताया कहना बोलना है, हम इस वर्ब में इसको काम ले सकते हैं। तुमने यह किसे करने को कहा। आ की आई दे तो दी फार्लो, आ की आई दे तो, तुमने किसे कहा। दी फार्लो मतलब यह करने को। आ की आई दे तो दी फार्लो, तुमने यह किसे करने को कहा। इसके बाद में है, या दूसरा तरीका भी है, इसको आप बोल सकते हो a chi hai chiesto di farlo। chiedere वर्ब है पूछना या मांगना। तो हम किसी को अगर बोलना है तो उसमें भी chiedere वर्ब का यूज़ ले सकते हैं कि तुमने यह किसे करने को बोला था, किसे करने को बताया था। तो उसमें इस तरीके से भी बोल सकते हो आप a chi hai chiesto di farlo, तुमने यह करने को किसे पूछा था। या a chi hai chiesto di farlo या a chi hai detto di farlo। तो दोनों तरीके, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में है देवी दीदे, तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हें कहना पड़ेगा। तो दोवेरे वर्ब है, ये होगी टू हैव टू मस्ट, कहना करना चाहिए करना पड़ेगा। तो उसमें दोवेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। मोस्ट कॉमन वर्ब्स है, इस चीज़ को आप ध्यान में अच्छे से याद कर ले इस वर्ब को। देवी मतलब तुम्हें करना पड़ेगा। देवी दीदे तुम्हें बताना चाहिए या तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हें कहना पड़ेगा। तो देवी वर्ड है सेकेंड पर्सन के लिए। देवो धीरे मतलब मुझे कहना चाहिए, मुझे कहना पड़ेगा। इसके बाद में हमें बताना चाहिए कि यह काम नहीं कर रहा है। तो dobbiamo dire che questo non funziona più। फंक्शनरे वर्ब है काम करना, कोई भी चीज़ है वो काम नहीं कर रही है, नहीं चल रही है, तो उसमें फंक्शनरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। यह काम नहीं करता है तो नॉन फंक्शना पियो। dobbiamo मतलब हमें, वी जैसे कि हमें कहना पड़ेगा या हमें करना चाहिए, तो उसमें dobbiamo धीरे वर्ब दोवेरे वर्ब है, उसी से ये वर्ड निकला है। dobbiamo मतलब dobbiamo dire, हमें बताना चाहिए या हमें बताना पड़ेगा कि questo non funziona più, कि यह काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके से सिंपल सा तरीका आप ये जो लाइनें हैं ये बना सकते हैं। बस जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको लिखते चले जाइए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे खुद की हैंड राइटिंग में, उतना जल्दी आप समझ पाएंगे, उतना जल्दी आप बोल पाएंगे। जो भी लिख रहे हैं उसको बस प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। इसके बाद में तुम्हें जानना चाहिए, तो वही दोवेरे वर्ब है। चाहिए आ गया या पड़ेगा आ गया, तो उसमें दोवेरे वर्ब का यूज़ लिया जाएगा। कोई भी आपको बोल दे कि तुम्हें जानना चाहिए या तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें आना चाहिए या तुम्हें आना पड़ेगा, तो चाहिए या पड़ेगा उसमें सिंपल सा तरीका है, दोवेरे वर्ब का यूज़ लिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। देवी सपेरे तुम्हें जानना चाहिए। देवी सपेरे, सपेरे वर्ब हो गई टू नो जानना, conoscere वर्ब जानना पहचानना।
इसके बाद में मुझे याद रखना पड़ेगा या मुझे याद रखना चाहिए, तो अभी मैंने बताया पड़ेगा या चाहिए आते ही दो वेरिएबल का यूज़ लिया जाता है। तो देवो मतलब मुझे, देवो रिकॉर्डारे मुझे याद रखना चाहिए या मुझे याद रखना पड़ेगा। देवो रिकॉर्डारे, रिकॉर्डारे वर्ब है टू रिमेंबर, याद रखना। इसके बाद में आपको चेक करना चाहिए, एक से अधिक पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो आप बोल सकते हो देवी, एक से अधिक है तो दोवेते कंट्रोलारे, आपको चेक करना चाहिए। कंट्रोलारे वर्ब है कंट्रोल करना, चेक करना, उसमें हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। दोवेते कंट्रोलारे, आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में है हमने चेक कर लिया है तो कंट्रोलारे वर्ब है, अभी वो पास्ट में है तो कंट्रोलातो, अब्बियामो कंट्रोलातो, हमने चेकिंग कर लिए, चेक कर लिया। अब्बियामो कंट्रोलातो, हमने चेक कर लिया है। तो इस तरीके से आप ये वर्ब से इनको बोल सकते हो। इसके बाद में हमने सेट कर दिया है तो सिस्टेमारे वर्ब है, सामान सेट करना, कुछ भी सेट करना, तो उसमें सिस्टेमारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। अभी आपको बोलना है कि हमने कर दिया है, तो अभी अवेरे वर्ब है पास्ट में, तो अवेरे वर्ब हो गई अब्बियामो, मतलब हम, सिस्टेमारे वर्ब है पास्ट में तो सिस्टेमातो, अब्बियामो सिस्टेमातो, हमने सेट कर दिया है। अब्बियामो सिस्टेमातो, अगर आपको बोलना है मैंने सेट कर दिया तो ओ सिस्टेमातो, उसने कर दिया तो आ सिस्टेमातो, थर्ड पर्सन है इसलिए आ सिस्टेमातो, उन्होंने कर दिया दे आर वे, तो आनो सिस्टेमातो। तो मोस्टली जो वर्ब्स है अगर वो पास्ट में है तो उसके साथ अवेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। अवेरे वर्ब आपको मैंने काफ़ी वीडियो में बताई है, ईओ ओ तू आई लुइले आ नोई अब्बियामो वोई अवेते लोरो अन्नो। तो ये हो गई अवेरे वर्ब। जितनी भी वर्ब है सभी वर्ब नहीं है बट काफ़ी वर्ब इसी के साथ प्रोनाउंस होती है, इनको आप अच्छे से बोलिए। आप अच्छे से नहीं बोल पाते हैं तो उसको वापस देखिए, जैसे कि जो भी वर्ब है आपको बोलना है कि अभी जो वर्ब है जैसे अंदारे, वेनीरे, शेंदरे, सालीरे, ये वर्ब अवेरे वर्ब के साथ प्रोनाउंस नहीं होते, ये वर्ब होती है एसेरे वर्ब के साथ प्रोनाउंस। जैसे कि मैं गया था सोनो अंदातो, मैं आया था सोनो वेनूतो, वह चला गया ए अंदातो, वह आया था ए वेनूतो। तो ये वर्ब है, ये एसेरे वर्ब के साथ प्रोनाउंस होती है। एसेरे वर्ब है इयो सोनो तू से लुले नोइसियामो वही सीधे लोरो सोनो। तो ये है एसेरे वर्ब और वो है अवेरे वर्ब। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग तरीका है प्रोनाउंस करने का, दोनों अलग अलग जगह पे बोली जाती है। जैसे कि जो वर्ब है पास्ट में तो किसी किसी वर्ब के साथ एसेरे वर्ब यूज हो जाएगी और किसी किसी वर्ब के साथ अवेरे वर्ब यूज ली जाएगी। इसके बाद में है अगर आपको बोलना है कि मैंने देखा था, तो देखने में जो वर्ब है वो वेदेरे वर्ब यूज ली जाती है। गुआरदारे वेदेरे दोनों वर्ब यूज ले सकते हो। मैंने देखा था तो अभी मैंने बताया अवेरे वर्ब है ईओ ओ विस्तो, मैंने देखा था, ओ विस्तो, मैंने देखा था। इसके बाद में है तुमने क्या देखा, तुमने कहाँ देखा, तो दोवे आई विस्तो, दोवे मतलब कहाँ या जहाँ, दोवे आई विस्तो, तुमने कहाँ देखा था। तो इस तरीके से जो ये वर्ब्स हैं इनको हम यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का अपना वीडियो जो कुछ कॉमन वर्ब्स है जो आज हमने इस वीडियो में सीखी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।